नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो चुनावी सरगर्मी जो तेज़ हुई है वो काफ़ी सातवें आसमान पर पहुंची हुई है। काराकाट का चुनाव भी उसी गर्माहट के साथ देखी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और उनको पहले तो महागठबंधन से मुकाबला करना था, लेकिन इसी बीच तीसरे जो उम्मीदवार हैं निर्दलीय अपने आप को साबित कर चुके हैं, पवन सिंह जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जहां पे सोच रहे थे काराकाट चुनाव जो है आसानी से मेरे खेमे में आ जाएगा, वो भी अब काफ़ी मुश्किलें दिखी जा रही है। इसी पे बात करने के लिए हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास आए हैं और उनसे ही जानेंगे कि क्या राजनीतिक गलियारों में किस तरह का सरगर्मी बनी हुई है। आपने सही कहा, ये जो काराकाट है यहाँ का चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो गया है। पहली बात मैं दर्शकों को बताऊं कि काराकाट लोकसभा सीट ही बहुत पुराना सीट नहीं है। पहले विक्रमगंज सीट हुआ करता था, उसके बाद परिसीमन में ये विक्रमगंज ख़त्म हो गया, काराकाट नया लोकसभा सीट बना। और यहाँ से एक बार उपेंद्र कुशवाहा रहे भी सांसद एक टर्म मुझे लगता है, और अभी महाबली सिंह थे मौजूदा सांसद जदयू के, जिनका टिकट कट गया। तो अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ तो एनडीए में ये सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गई काराकाट की, और वहाँ उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा वो खड़े हुए। उसे इंडिया गठबंधन जो है उसकी ओर से भाकपा माले के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह, वो भी कुशवाहा बिरादरी के ही हैं, पुराने नेता हैं। तो शुरू में लग रहा था कि सीधा मुकाबला होगा उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच में। अब जो ये पवन सिंह हैं, जिनको भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहते हैं लोग, ये कूद पड़े हैं, तो अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया लगता है। पवन सिंह का भी अलग किस्सा है। उनकी मतलब शुरू से नज़र थी आरा लोकसभा सीट से लड़ने की। आरा में अच्छे खासे मतलब राजपूत मतदाता है अच्छे खासे संख्या में, लेकिन वहाँ आरके सिंह का खूंटा मजबूत है, जो मौजूदा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको नहीं हटा सके। उसके बाद पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला, पश्चिम बंगाल से, लेकिन वहाँ तृणमूल कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पवन सिंह ने पुराने गाने गाए हैं, बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की है, बंगाली महिलाओं को माल कहा है और बंगाल से सौतनिया लाइव जैसे गाने गाए हैं। तो बंगाल से 42 सीटें हैं लोकसभा की, तो इससे भाजपा को टेंशन हो गया कि कहीं ये मामला तूल पकड़ ले तो पूरे बंगाल में डैमेज हो सकता है बीजेपी को। तो आनन फानन में पवन सिंह को कहा गया टिकट वापस करने के लिए। उसके बीच कई तरह की चर्चाएं थी। पवन सिंह ने पलटू राम से मुलाकात की थी, एक बार ये चर्चा हुई थी कि हो सकता है राजद का टिकट मिल जाए, तेजस्वी से मुलाकात हुई थी, लेकिन अंत में हुआ कि पवन सिंह ने एक्स पर ट्वीट किया कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि 2024 में लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो अब तो इस गर्मी में एकदम पवन सिंह सड़कों पर निकले हुए हैं और भीड़ भी आ ही रही है। तो उनके तो मतलब हैं ही प्रशंसक, और वो भोजपुरी वाला एरिया भी है, तो भीड़ तो आए तो वो नेचुरल ही है। बहुत लोग भीड़ में, ये भी मैं कहूँगा दर्शकों से कि ऐसा नहीं कि जितने लोग भीड़ में आ रहे हैं सब उनके वोटर ही हो, भीड़ वोट में तब्दील नहीं। वही मैं कह रहा था कि क्योंकि जब आप फिल्मों में काम करते हैं, हीरो बनते हैं, तो बहुत लोग तमाशबीन भी रहते हैं। वोट देने वाले राजा राम सिंह के होंगे, लेकिन आप उनके सामने से उनकी गली में निकल जाइएगा तो वो भी आपको देखने पहुँच जाएंगे छत पर। तो एक बात ये भी ध्यान में रखने की है। लेकिन ठीक है, पवन सिंह का अपनी एक पहचान है, तो एक अच्छा खासा वोट तो वो काट ही लेंगे, और वो जो वोट काटेंगे उसका सीधा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को ही होता हुआ दिख रहा है। और इसलिए कुशवाहा ने भी कहा होगा भाजपा लाकमान से कि भाई इसको पवन सिंह को समझा बुझा के हटाइए, तो मेरा डैमेज कर देगा। और बीच में ऐसी चर्चा थी कि जिस तरह मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को हटवाया पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से, ऐसे ही हो सकता है पवन सिंह को भी हटाया जाए काराकाट से। इन पवन सिंह के बयान आ रहे हैं, लगता है कि वो हटने के मूड में है नहीं। तो अभी सब देखिए दिलचस्प हो रहा है। अभी बहुत सारी पर्दे के पीछे बातचीत हो रही होगी, भाजपा भी इंतजार कर रही होगी, और जब फाइनली पवन सिंह नामांकन दाखिल कर ही देंगे, 9 तारीख को नामांकन दाखिल करने वाले हैं, उसी का भाजपा इंतजार कर रही होगी कि उसके पहले यदि वो समझ जाए और हट जाए मैदान से तो ठीक है, नहीं तो उसका तो भाजपा उन पर अनुशासन की कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएगी। हाँ, तो 10 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा भी नामांकन करने वाले हैं, और वो कयात ये लगाए जा रहे हैं कि जो काराकाट की जो सीट है वो मोदी के चेहरे पे कहीं ना कहीं कहें तो मोदी लहर में वो पार होना चाह रहे हैं। पहली बात तो इस बार मोदी लहर है नहीं, है ना। 2014 और 19 से बहुत ये इस बार का चुनाव जो है वो आपको डिफरेंट चुनाव है। मोदी लहर इस बार है नहीं। 2 चरणों के मतदान में भी ऐसी बात नहीं देखी गई कि
मोदी लहर जैसी कोई चीज़ हो। इस बार आप कह सकते हैं कि लहर विहीन चुनाव है, और इस बार रोज़गार, महंगाई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ गए हैं सामने जिससे मोदी को नुकसान होता ही दिखाई दे रहा है। तो इतना तो किसी को आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए कि अब मोदी की एक ताबीज़ है, चमत्कारी ताबीज़ है, उसको उपेंद्र कुशवाहा पहन के कूद जाएंगे अखाड़ा में तो जीत ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो मोदी लहर तो किसी को इस बार दिखाई दे नहीं रही है। इसलिए यदि पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, मतलब नहीं मानते हैं भाजपा की बात और लड़ते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी है। अगर पवन कुमार वापस नहीं लेते हैं तो अब पवन सिंह तो यहाँ तक कह दे कि अब काराकाट के लिए जो मुझे करना होगा करेंगे। काराकाट मेरा परिवार है, हम उनके बेटे हैं, उनको जो हम अगर हम जीत जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जो सभी करते हैं उसी तरह से कर भी रहे हैं। क्या इसमें भी कि उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ गेम खेल सकते हैं कि बड़े बड़े नेता केंद्र से लाकर या अपने प्रदेश से लाकर वहाँ पे सभाएं वगैरह इस तरह कुछ? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के तो एक तरह से राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है ना, समीकरण बदलने के लिए। हाँ, अस्तित्व का सवाल, इसलिए वो तो पूरा जोड़ लगाएंगे, एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे। ऐसी बात ही तो नहीं कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, 200 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट तो ले दे के उनको मिली है, और वो कहीं वो सीट भी हार जाए तब कहाँ रहेंगे। ऐसे भी उपेंद्र कुशवाहा की तो एक पूर्व में भी, हाँ, तो इसलिए वो तो अपना जिसको कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति के चारों चीज़ लगा देंगे। अब जिसको भी लाए प्रचार करने के लिए, जैसे भी करें, क्योंकि उनको तो अच्छा से टेंशन बढ़ा दिया है पवन सिंह ने उनके लिए जी। साथ में ये भी है कि क्या बिहार 40 की 40 एनडीए के खाते में देने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, इस बार का चुनाव बहुत अलग है। पिछली चुनाव जो हुए थे 2019 में, उसमें एनडीए ने 40 में 39 सीटें जीती थी। एक सिर्फ किशनगंज की सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, बाकी सारी सीटें एनडीए ने जीती थी। लेकिन इस बार तो बिहार में एनडीए की हालत काफ़ी पतली मुझे दिखाई दे रही है। वोटिंग की जो परसेंटेज है वो गिरने का कारण क्या है? वो पहले के मुकाबले काफ़ी गिरते हैं, 2 चरण हो गए हैं, तीसरे चरण के 7 तारीख को होने वाली हैं। क्या लगता है कि कुछ बढ़ोतरी होगी? अब देखिए, एक तो सीधे मैं कहता हूँ इतनी प्रचंड गर्मी है, तो वो भी एक वजह होती है ना। यदि यही चुनाव नवंबर में हुआ रहता है, इसमें तो लोगों को धूप में खड़ा होने में को अच्छा ही लगता है। जाड़ा में तो ऐसे भी लोग धूप सकते हैं, तो लाइन में लोग धूप में खड़े होकर आनंद लेते हैं। नवंबर में चुनाव हुआ था, एक बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी तो मतलब ऐसी गर्मी है, लू की गर्मी है, किसको चक्कर दे दे, किसको उल्टी आने लगे, कौन बुजुर्ग आदमी लाइन में ही बेहोश हो जाए, कौन जानता है। तो एक तो बड़ा फैक्टर है कि जब इतनी लू चल रही है, हीट वेव है, तो उसमें तो लोगों का उत्साह थोड़ा घटेगा ही। लाइन में खड़े रहना धूप में आसान नहीं है किसी के लिए भी। और एक हो सकता है कि ऐसे भी एक जनरल उदासीनता लोगों में आ गई हो, पूरा मतलब जो शासक वर्ग है और विपक्ष, सबसे लोगों का मोह भंग हो गया हो। लोगों को लगता लगा कि ये तो खाली बात बनाते हैं, है ना। मान लीजिए मोदी जी ने इतने बात बनाए, 15 लाख सबके अकाउंट में दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे देंगे, तो 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो 35 रुपये पेट्रोल बिकने लगेगा, तो 100 रुपये में काला धन आ जाएगा। ये क्या मजाक है? कुछ पूरा नहीं हुआ। तो होता है ना कि धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होने लगता है। लोगों को लगता है कि ये भी चुनाव भी एक मतलब नेताओं का त्यौहार है, नेता लोग हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, झूठ बोल के निकल जाते हैं। तो एक उदासीनता भी एक फैक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि काराकाट का चुनाव जो अभी बिहार का सबसे हॉट सीट, वो भी शामिल हो गए हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा मोदी का नाम का ताबीज अगर पहन कर अगर काराकाट में उतरे हैं, तो वो भूल जाएंगे कि वो मोदी मैजिक चलने वाला है। अगर वहाँ की जनता को आपका जो विश्वास टूटा था अगर बन गया है किसी लुभावने के कारण, तो कुछ बदल सकते हैं। लेकिन आप वो भूल जाएं उपेंद्र कुशवाहा की आसानी से वो लोकसभा चुनाव 2024 का जो है वो निकाल पाएंगे, क्योंकि उनके सामने जो पावर स्टार कहे जाने वाले हैं पवन सिंह, वो काफ़ी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहें बिहार संवाददाता। धन्यवाद।